हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है अमीन्स। तो देखिए, अमीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। अब ये कैसे कंपाउंड्स हैं? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपके अमोनिया डेरिवेटिव्स है। ठीक है, अमोनिया क्या होता है? NH3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स हैं और ऊपर एक लोन पेयर है। हमें पता है इसकी एटॉमिक नंबर क्या है? 7। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। मतलब इसके पास क्या है? सेकंड शेल का s ऑर्बिटल और सेकंड शेल का p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में आप देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड्स बना लेंगे। s में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर है। तो ये आपका अमोनिया है। अब इसमें से अमीन बनाने के लिए मुझे क्या करना है? किसी भी एक हाइड्रोजन को मुझे एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करना है। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बना? R, कोई भी अल्काइल और साथ में NH2। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब एक दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दो। मान लो यहाँ कोई R1 से रिप्लेस कर दिया, तो अब मेरे पास क्या बचा? RNH R1। अब मेरे अगर मैं इसे भी रिप्लेस कर दूं, मेरे पास क्या बचा? RNR2R1। अमीन ऐसे ही बन सकते हैं। 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, एक अल्काइल ग्रुप। दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, 2 अल्काइल ग्रुप्स। तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दो, 3 अल्काइल ग्रुप्स। ये 3 टाइप के अमीन्स मेरे बन सकते हैं, राइट? तो अमीन्स को देखिए एवरीडे लाइफ में बहुत यूज होता है, मेनली यूज आता है। और ये सीबीएसई भी कई बार पूछता है कि अमीन्स का मेनली यूज जो होता है वो होता है मेडिसिन में, मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, राइट? तो आप नोटिस करेंगे एक्चुअली पूरा चैप्टर डाइज एंड ड्रग्स पे, उसमें मेनली अमीन्स आते हैं। जैसे अमीन्स आते हैं, नाम वाम याद करने वो कर लेगा। सो अब अमीन्स आपके मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। 1 डिग्री विच इज योर प्राइमरी अमीन, प्राइमरी या 1 डिग्री जिसे कहते हैं। सेकेंडरी अमीन जिसे 2 डिग्री अमीन भी कहते हैं, और टर्शियरी अमीन जिसे हम 3 डिग्री अमीन भी कहते हैं। अब देखो, अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया मतलब RNH2 फॉर्म है, तो हम कहते हैं कि मेरा जो अमीन है दैट इज अ प्राइमरी अमीन। अगर मैं कहूं मैं 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, 2 अल्काइल ग्रुप्स है, तो आई से कि इट इज अ सेकेंडरी अमीन। अगर मैंने तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, मेरे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, देन आई विल से इट्स अ टर्शियरी अमीन। अल्काइल ग्रुप की तरह ही है, जैसे अगर अल्काइल ग्रुप में तीनों हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, अगर 2 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, एक हाइड्रोजन है तो टर्शियरी। इट इज वेरी मच लाइक दैट। ठीक है, तो depending on the number of alkyl groups and the number of hydrogen atoms replaced, we categorize amines into 3 categories: primary or 1 degree amine, secondary or 2 degree amines, and tertiary or 3 degree amine. So अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी और बात करें तो नाइट्रोजन एटम में देखो सिंपल बात करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास 1 डिग्री अमीन मान लिया। सो RNH2, सो आई हैव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये मेरा अल्काइल। ऊपर क्या है? लोन पेयर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्यों है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर। मतलब इसका स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर क्या होता है? 3 प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसका स्टेरिक नंबर है 4। मतलब इसकी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो जो मेरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, इन दिस केस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। मतलब यहाँ पे शेप क्या है? शेप से भी ज्यादा अगर सही टर्म चाहिए तो ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल। आई हैव अ पिरामिडल ज्योमेट्री इन दिस केस। ठीक है, सो जो मेरे अमीन्स होते हैं नॉर्मली नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देयर इज पिरामिडल ज्योमेट्री। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा अब इसका डायग्राम वैसे देखें, ये मेरा नाइट्रोजन एटम मान लो, राइट? अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? ये आई हैव अ लोन पेयर, राइट? यहाँ पे दिस इज माय अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से। तो अब यहाँ पे ये है मेरा पहला वाला, जो भी मेरा अल्काइल ग्रुप है आप कह सकते हो। ये है मेरा दूसरा वाला जो भी आप कह सकते हो अल्काइल ग्रुप है।
ये है मेरा तीसरा इकाई ग्रुप जो भी है, ठीक है। R1 R2 मान लिया है, दे मे बी द सेम मे बी डिफरेंट। यहाँ मेरी शेप कैसे बनी, मैं यहाँ से अगर देखना शुरू करती हूँ तो सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा बन रहा है। आप देखेंगे ना प्रॉपर एंड ऑफ स्ट्रक्चर, आप 3D के हिसाब से देखोगे तो आपको दिखेगा ऐसे, मतलब 3 ऐसे हैं और एक ऊपर ऐसे है, जैसे डायमंड का था, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर है, अगर लोन पेयर ना हो, जैसे 4 बॉन्ड सीधे जैसे मिथेन में होते हैं, तो फिर मेरा बॉन्ड एंगल कितना आता, 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर 109.5 डिग्री नियर। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ लोन पेयर आ गया, जो मेरा बॉन्ड एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, दिस विल बी स्लाइटली लेस देन 1.90 109.5 सॉरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्राइमिथाइलअमीन लेती हूँ, मतलब यहाँ पे CH3 लगाया हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, तो मेरा बॉन्ड एंगल कितना है, ये कितना है, 108 डिग्री, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये फैक्ट दिया हुआ है, तो हो सकता है बोर्ड्स में पूछ रहे ऐसे ट्रिविया आते हैं, पर याद रखना चाहिए। ट्राइमिथाइलअमीन मतलब CH3 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 अगर लगाया हुआ है, सो मेरा बॉन्ड एंगल है 108 डिग्री। नॉर्मली 109.5 डिग्री होता, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन 109.5 डिग्री। ये एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड में भी हो सकता है 1 या 2 मार्क्स आ जाए कि जो आपके अमीन्स होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम क्यों होता है। रीजन बीइंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये क्लैरिफाई कर लिया है, तो नॉमेनक्लेचर, तो इनका नाम कैसे रखते हैं, देखो 1 डिग्री अमीन्स तो सिंपल होते हैं, राइट। कोई भी अल्काइल ग्रुप है RNH2, तो इसे हम कहते हैं अल्काइल अमीन। अल्काइल अमीन, अल्काइल कहाँ से आएगा, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे हमें पता है 1 हुआ तो मिथाइल, 2 हुआ तो इथाइल, 3 हुआ तो प्रोपाइल, 4 हुआ तो ब्यूटाइल, सो ऑन। अच्छा, RNH R1, तो ये क्या है, मान लो जो भी है, ये है फॉर एग्जांपल CH3, ये है CH2CH3, तो वी विल कॉल दिस मिथाइल, क्या कहेंगे हम इसे, मिथाइल इथाइल अमीन। तो जो दो मेरे अल्काइल ग्रुप्स हैं उनका नाम आएगा अल्काइल अल्काइल अमीन, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों सेम है, तो जैसे अगर दोनों CH3 है तो हम कहेंगे डाइमिथाइल अमीन, राइट। डाइमिथाइल अगर दोनों CH3 अलग है तो अल्काइल अल्काइल अमीन, जहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप्स का नाम आ जाएगा। अच्छा, इसमें नॉमेनक्लेचर का वो रूल फॉलो होगा कि अल्फाबेटिकल में आएगा, तो मतलब इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर 3 डिग्री है तो RN R1 R2, तो इसमें आप इसका नाम अमीन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मान लो ये मेरा ब्यूटाइल ग्रुप है, ये मेरा इथाइल ग्रुप है, ये मेरा प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइल इथाइल प्रोपाइल अमीन, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूरी है यहाँ। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 इथाइल होते तो मैं क्या कहती, तो देन आई वुड से एन एन डाई इथाइल, तो ये है डाइथाइल प्रोपाइल अमीन। अगर तीनों मेरे पास इथाइल होते तो मैं क्या कहती, ट्राइमिथाइल अमीन, ठीक है भाई, मतलब है ट्राई 3 होता है तो 3 CH3 के लिए ट्राइमिथाइल कर दिया। अब हमें पता है कि डाई 2 होता है, तो 2 इथाइल ग्रुप्स के लिए हमने डाइथाइल कर दिया, सिंपल एज दैट। तो अगर हम कुछ कॉमन कंपाउंड, अच्छा एक और, अगर यहाँ आइसोमर डाला हुआ है, जैसे मान लो 3 4, आपको पता है ना स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एक कॉर्नर एक कार्बन, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। अगर मैंने यहाँ NH2 लगा दिया तो क्या है ये, ब्यूटाइल अमीन, राइट। या ब्यूटाइल अमीन है, चलो सिंपल प्रोपाइल रखते हैं। यहाँ पे मैं लगाया हुआ है 3 कार्बन है, यहाँ लगा दिया, दिस इज प्रोपाइल अमीन, या फिर N प्रोपाइल अमीन, नॉर्मल प्रोपाइल अमीन। अगर मैं यहाँ लगा देती NH2, तो ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, तो ये नाम क्या होता, आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक है। ये आपको आइसो या फिर एन नियो, जो भी आप पीछे प्रीफिक्स लगा रहे हो उसका आपका ध्यान रखना पड़ेगा। एल्काइल के नाम में आपको प्रीफिक्स लगाना जरूरी है, क्योंकि वो बताते हैं कि जो NH2 लिंकेज है वो कहाँ पे है। जैसे अगर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दे दूं कि
CH3, CH2, CH2, NH2. So now you can ask me कि अच्छा मैंने जो अमीन लगाया था वो मैंने क्या यहाँ टर्मिनल कार्बन पे लगाया था या फिर यहाँ मैंने बीच में लगाया था। तो ये जो नेमिंग है आइसोप्रोपाइल अमीन या सिर्फ प्रोपाइल अमीन, दैट हेल्प स्पेसिफाई कि एक्चुअली जो NH2 लगा है वो कहाँ पे लगा है। अच्छा नेमिंग में एक छोटी सी चीज और, कई बार कहता है इसकी नेमिंग करो CH3NH2, तो नॉर्मली आप इसे कहोगे 1 मिथाइल 2 अमीन, राइट? सो 1 मिथाइल 2,4,6 हेक्सीन या ब्रोमोबेंजीन या फिर बेंजीन भी कह सकते हो, सो मिथाइल बेंजीन 1 मिथाइल बेंजीन 2 अमीन, राइट? लेकिन अब आपको ये भी पता है, अगर कॉमन नेम पूछ सकता है, CH3 और इस पूरी चीज को कहते हैं टोलुइन, राइट? और क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, इसके बाद इसे कहते हैं टोलुइडीन, टोलुइडीन, ठीक है? अब इसमें अगर मेरा NH3 यहाँ पहली पोजीशन पे तो O लगेगा, अगर यहाँ पे है तो M लगेगा, यहाँ है तो P लगेगा। किस बेसिस पे मैं कह रही हूँ यहाँ पे O, बिकॉज हमें पता है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी है, A, B, C, D आपको पता होगा। A के रिस्पेक्ट में इसे कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसे कहते हैं मेटा पोजीशन, इसे कहते हैं पैरा पोजीशन, राइट? सो OMP बता रहा है कि अच्छा CH2 अगर यहाँ ऊपर लगा, CH3 अगर यहाँ ऊपर लगा तो NH2 कहाँ लगा? सो टू रिकैप्चुलेट, हमारे अमीन्स क्या होते हैं? वी कैन कॉल देम अमोनिया डेरिवेटिव्स, जिनमें हम हाइड्रोजन को धीरे धीरे अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ये होते हैं, ठीक है? अच्छा उसके बाद इसके पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा bonds and 1 lone pair. The bond angle is usually less than 109.5 degrees, which is normal, which would have occurred if there were 4 sigma bonds. कम क्यों है? Because of presence of lone pair या due to presence of unshared pair of electrons. Nomenclature once again 1 degree में alkyl amine, right? अगर 2 डिग्री है तो फिर दोनों alkyl groups का नाम फिर अमीन सेम है तो डाई लग जाएगा। 3 डिग्री में तीनों अल्काइल्स का नाम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फर्स्ट लेटर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आई मीन अगर 2 है तो N N डाई जो भी, और तीनों सेम है तो ट्राई अल्काइल अमीन, राइट? सो आई होप अमीन्स क्या होते हैं बेसिक क्लियर है। इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अभी के लिए दैट वाज ऑल एंड गुड बाय।